भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह आज बुधवार को उपायुक्त महावीर कौशिक के साथ अनाज मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि मंडी में फसल बेचने के लिए जो भी किसान आए उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सांसद धर्मवीर के साथ उपायुक्त महावीर कौशिक और अन्य विभागों के अधिकारी साथ रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसानों को खेत से मंडी तक आने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें संज्ञान में आया है कि किसानों को टोकन आदि के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, जिससे किसान परेशानी से जूझते हैं। इसीलिए अधिकारी ऐसी व्यवस्था बनाई कि किसानों को कोई भी परेशानी मंडी में फसल बेचने के लिए आने के दौरान ना हो। वहीं भिवानी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी की अनाज मंडी में पहले चरण में भवानी खेड़ा सोसाइटी के माध्यम से की गई थी, जिसका कार्य पूरा हो गया है और आगे का सरसों का कार्य आढ़तियों के माध्यम से किया जाएगा और आढ़तियों के बीच चल रहे विवाद भी खत्म हो गया है और बाकी की सरसों आढ़तियों द्वारा आज से शुरू हो गई है। दो प्रकार की मीटिंग थी। पहले तो हमारे पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंग थी पार्टी लेवल पे, तो वहाँ पर मैं जो अपनी बातें बतानी थी पार्टी के बारे में वो बड़ा खुल के बताया, 1 घंटा लग गया। उसके बाद मंडी में किसी प्रकार की समस्याएं, क्योंकि अचानक दबाव बढ़ा है प्रदेश की सभी मंडियों पर और अपना इलाका है जहाँ पर सरसों की पैदावार भी ज़्यादा है बाकी हरियाणा की तुलना में इस लोकसभा क्षेत्र में। वो चाहे इसमें चौसाम हो, शिवानी हो, भवानी खेड़ा भी चाहे वहाँ कम दबाव है क्योंकि वहाँ गेहूँ का एरिया ज़्यादा है और आज फिर नांगल चौधरी तक हमारी सरसों की बैंक है। मुझे लगता है जहाँ जहाँ मंडियों में मैं गया हूँ कुछ ज़्यादा मुश्किलें इस बार की नहीं, सिर्फ दबाव अचानक बढ़ गया। एक तो पैदावार पिछले कई सालों की तुलना में सरसों की ज़्यादा है, यानी जो उत्पादन है वो बढ़ा है हमारा। पानी की असल समस्या आपने बताई है और एक संदेश दिया है लोगों को, तो वो असल बात है। सच्चाई ये है कि हम 20-30 साल में, बल्कि कई बार तो उससे भी पहले, जितना भी सिस्टम पानी का है, चाहे वो जमुना का है या भाखड़ा का है, क्योंकि भाखड़ा का एसोड पानी हमारे पास, और एसोड पानी किसी न किसी झील में रोकना पड़ता है, सागर में रोकना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सतलुज नदी का गोविंद सागर बना है, उसमें गाद भर जाते कभी तो निकालोगे, वरना तो उसकी कैपेसिटी घटेगी। फिर उसके बाद जो भी चैनल आए हैं, मेन भाखड़ा चैनल हो, दूसरा हो, उनकी मेंटेनेंस भी करनी जरूरी होती है। इसलिए यहाँ तो 4-5 स्टेटों में मिलकर ये महीना इस बार क्या है कि इस नहर को दोबारा से ठीक कर लो ताकि इसकी कैपेसिटी ना घटे। इसलिए इस महीने में राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सब ने ये डिमांड करी थी और अप्रैल में उसकी मेंटेनेंस चालू करी थी। इसलिए एक बार वो बंद ही जरूरी थी। बदकिस्मती से जमुना पर कोई एक पुल की रिपेयर चालू हुई जहाँ से WJC का पानी हमारा आता है, वो हमें लगता है कि 20 अप्रैल तक वो सुचारू रूप से काम चालू तो काम कर रखा है, लेकिन वो ऑपरेशन में आ जाएगा। तब तक ये समस्या रहेगी। मेरी सबसे प्रार्थना है पीने वाले पानी से भी, खेत वाले से भी, पशुओं के लिए भी पानी बचाओ थोड़ा बहुत, ये मजबूरी है सबकी। जैसा कि सरसों की खरीद में पहले फेज़ में केंद्र सरकार की तरफ से NCCF के माध्यम से खरीद की जा रही थी यहाँ, और जिसमें कि सोसाइटी को आढ़ती बनाया गया था। अब उसका टारगेट पूरा हो चुका है और आज से 8 आढ़तियों के या फर्म के नाम से गेट पास जारी किए जा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं आढ़तियों के अंदर जो एक विरोध देखा जा रहा था सरकार के द्वारा, जो शुरुआत में कुछ इशू हैंडलिंग एजेंट बनाने में आया था, लेकिन उसका सॉर्ट आउट हो गया था लास्ट फ्राइडे को, और अब आढ़तियों के फर्म के नाम से ही गेट पास जारी हो रहे थे, तो ऐसा कोई इशू अभी नहीं है। सरसों की खरीद हमारी भिवानी मंडी में वेयर हाउस, हरियाणा वेयर हाउस की तरफ से की जा रही है, और चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से हो, दोनों की खरीद वेयर हाउस ही कर रही है। सेकेंड फेज़ में अभी आढ़तियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। ये सरकार की पॉलिसी है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 25% केंद्र सरकार खरीदती है, जिसको नेफेड और NCCF 2 एजेंसियों के माध्यम से ये खरीद करवाई जाती है पूरी हरियाणा में। तो हमारी मंडी में NCCF के माध्यम से खरीद की गई, जिसको वेयर हाउस जो एजेंसी है वो खरीद रही है, और जी सरसों को हरियाणा सरकार खरीदती है।
जी बिल्कुल 75% बचा हुआ जो भी है वो हरियाणा सरकार जो है कमर्शियल परचेज के रूप में उसको खरीदेगी।